छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रहने वाले उद्भव शर्मा ने गैस सिलेंडर के जरिए अपनी फिटनेस बनाते हुए आज पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उद्भव शर्मा ने पुश पुल गेम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनसे उसके गोल्ड मेडल मिला है। इसके साथ ही उद्भव शर्मा ने लगातार अपनी वर्कआउट जारी रखा और अब वह विदेशों में भी अपने खेल की जौहर दिखाएंगे। हमारे साथ उद्भव शर्मा खुद है, उनकी फैमिली है। हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो उनका देश में प्रथम स्थान आया है, उनके लिए किस तरह से मेहनत की थी। उद्भव जी, आपको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अभी जो आपको नेशनल अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, किस लिए मिला था और क्या? ये प्रो ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल चैम्पियनशिप था, तो पुश पुल इवेंट में मैं गोल्ड जीता हमारे वेट कैटेगरी में, एंड मैंने 285 केजीज पुल किया डेडलिफ्ट इवेंट में। तो अब ये क्राइटेरिया था इंटरनेशनल इवेंट में सिलेक्शन के लिए। तो अब अक्टूबर में पोर्चुगल में इवेंट है, उसमें हम इंडियन टीम में, मतलब मेरी एंट्री हो गई है, तो अब टीम जाएगी तो हम साथ जाएंगे उसमें, एंड देश के लिए होपफुली मेडल लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात सामने आई थी कि कोरोना काल में पूरा देश में जिम बंद थे, लेकिन आप जो पुश पुल कर रहे हैं उसके लिए तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। फिर आपने कैसे किया था? घर में तो इक्विपमेंट्स थे नहीं ऐसा जितने, तो मैं गैस सिलेंडर उठाता था। फिर मेरी बाइक थी क्लासिक 350, तो मैं उससे प्रैक्टिस करता था उसको उठा के। तो मुझे जो भी चीज़ें मिल रही थी, साइकिल उठा रहा था, तो जो भी चीज़ हैवी मुझे मिल रही थी मैं वो उठा के प्रैक्टिस करता था, ताकि बॉडी थोड़ी यूज टू रहे। उस लेवल की लिफ्टिंग तो नहीं हो रही थी, बट बॉडी को बैठाना नहीं था मुझे कि मैं खाली बैठे रहूं, तो मुझे अपने फिटनेस पे काम करते रहना था। तो जो भी जरिया था मैंने वो पूरा यूज़ किया। अभी आप नेशनल जब आपका सिलेक्शन हुआ, प्रथम स्थान आया, किस तरह से आपने पूरी नेशनल पाने के लिए क्या मेहनत की थी, और आप साथ में और भी वर्क करते हैं, कैसे दोनों को मेंटेन किए? अब मेरा काम चलता है, वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो मैं सुबह 8 बजे काम चालू करके लगातार जल्दी काम निपटा के भी नहीं, जितना हो पाता था उतना करके मैं 5:30 तक जिम के लिए निकलता था। फिर एंड 5:30 से 9:30 तक मैं जिम में रहता था। उसके बाद फिर मैं वापस आके काम चालू करता था, एंड फिर 6 घंटे की नींद लेके ये पॉसिबल हुआ है। और इसके लिए फिर प्रॉपर डाइट लगती है, तो हम प्रॉपर डाइट मेरी मेंटेन रहती थी। मुझे जैसे दिन के 1 किलो चावल 1 किलो दाल खाना रहता था। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं 1 किलो दाल 1 किलो चावल मेरा रोज़ का इनटेक था। तो वो खाना भी एक काम है, 1 किलो चावल 1 किलो दाल रोज़ खाना, तो वो भी एक मेहनत है। तो डाइट को लेके मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब मैं डाइट अगर कभी फॉलो नहीं भी करता था तो मुझे डांट पड़ती थी घर पे कि डाइट फॉलो करना है, इवेंट जीतना है। अगर जिम स्किप कर रहा हूँ तो दोनों मुझे बोलते थे कि नहीं, जिम जा, मेहनत कर करके। तो घर के सपोर्ट के कारण ये पॉसिबल हुआ है। घर का सपोर्ट नहीं रहता, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं रहता, मेरे कोच का सपोर्ट नहीं रहता, तो पॉसिबल नहीं था। मेरी मेहनत तो है, बट इनकी भी मेहनत है। अच्छा, अभी बेंगलोर में जो अभी चैंपियनशिप हुआ था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें होंगे 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल, एंड सारी एज कैटेगरी के थे। 10 साल के बच्चे भी थे, 40 साल के लोग भी थे। तो काफ़ी अच्छा इवेंट था। काफ़ी पहली बार हुआ ये इंडिया में, प्रो ऑर्गेनाइजेशन पहली बार इंडिया में आई, एंड काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट था। तो होपफुली अब आगे इनके और इवेंट्स होंगे तो हम उसमें भी पार्ट लेने का प्लान है हमारा। आप लोग कैसे, जब चैंपियनशिप चल रहा था तो आप क्या सोच रहे थे, और आप प्रथम स्थान पे पहुंच गए, गोल्ड मेडल? इवेंट के टाइम पे, ये जैसे मेरा पहला इवेंट तो नहीं था, मैंने और भी पहले इवेंट में पार्ट लिए हुए हैं। तो इवेंट के टाइम पे मैं कुछ सोचता नहीं हूँ कि मुझे मैं एंग्शियस हो जाऊँ, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं है। मैं बस फोकस रहता हूँ अपने लिफ्ट को लेके कि मुझे ये वेट उठाना है, ये वेट मैंने पहले उठाया है। तो मैं बस उस चीज़ पे फोकस करता हूँ, एंड डाइवर्ट नहीं होने देता अपने माइंड को, कि मैं ये डाउट नहीं करता, सेल्फ डाउट नहीं आने देता कि मैं उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा करके। वो अगर आ जाता है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है।
तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा रखें कि आप ये कर सकते हैं। तो मैंने वही किया है। अभी आप कितने किलो का वेट? इवेंट में मैंने 285 उठाया है एंड इवेंट में मैंने 295 भी उठाया था, बट वो काउंट नहीं हुआ। तो 285 मेरा वैलिड लिफ्ट है अभी। अब आपने नेशनल में तो प्रथम स्थान ला लिया, अब उसके आगे क्या सिलेक्शन हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं पोर्चुगल जाऊंगा। वहाँ पर फिर इवेंट जो हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें पार्ट लेने के लिए अभी प्रिपरेशन चालू है। कैसे, क्या सोच रहे हैं, क्या लाइफ देश के लिए आप जा रहे हैं? बिल्कुल, अब मेहनत तो मेडल लाने की कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश है कि मेडल लेके आएँ। क्योंकि ये मेरा, जब मैंने ये 2017 में चालू किया था, तो जिस दिन से मैंने चालू किया मेरा एम यही था कि मुझे कंट्री के लिए मेडल लाना है। क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैं एथलीट था बचपन में भी, तो शुरू से स्पोर्ट्समैनशिप रही है कि कुछ करना है। एंड अब इसमें मुझे मौका मिला है कि मैं कंट्री के लिए मेडल ला सकता हूँ, तो पूरी मेहनत करनी है अब। मेडल लाना है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेडल लाना है। जब आपके बेटे का जब पता चला कि भारत में तो गोल्ड मेडल ला ही लिया है, अब वो दूसरे देश में भी अब खेलने जा रहा भारत की ओर से, कैसा लगा था और अभी क्या फील है आप? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। एक वो विश्वास तो था कि ये करेगा ही कुछ अच्छा, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट था मुझे कि करेगा। इसकी मेहनत, इसकी जुनून ये देख के बिल्कुल था ही कि कुछ करना ही है करके। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो इसके साथ में थी, हर इवेंट में साथ में ही रहती हूँ इसके, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील की। और अब बस यही इच्छा है कि ये देश के लिए मेडल लेके आए, क्योंकि उसका सपना है तो वो ज़रूर पूरा हो। आपका क्या सपना है? मेरा भी यही सपना है कि वो देश के लिए मेडल लेके आए और हम लोग को प्राउड फील कराए, देश को प्राउड फील कराए। आप पिता है, पिता होने के नाते आप घर भी संभालते हैं, बेटा अब इतना मुकाम, बड़े मुकाम, क्या बोल रहे हैं? मैं तो पहले ही बताना चाहूँगा कि उद्भव जब छोटा था उसको स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ही ज़्यादा। यानी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ था, और बचपन से दौड़ना, भागना, जितने तरह के गेम्स है सबको खेलता था। तो मुझे ये तो लगता था ये कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे बढ़ेगा। और जब इसका इंटरेस्ट देखा इस फील्ड में, तो हम लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया थोड़ा कि चलो इसमें कर रहे हैं, करो इसको आगे करके। जब इसने मेडल लाया, ये अभी इसका मैं बता दूं कि पहला मेडल नहीं है। इसके पहले इसने कम से कम 50 मेडल इसके रखे हैं, जो कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल के हैं। बहुत सारे मेडल पा चुका है। और इससे पहले भी 2 साल पहले, कोरोना के पहले भी एक स्टेट लेवल का मेडल पाया है ये। तो मुझे तो अभी विश्वास था कि इसको मिलेगा ही और आगे भी ये बढ़ेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इस पर। अब देश की तरफ से विदेश में खेलने जा रहा आपका बेटा, क्या? मैं तो अब एक फादर की हैसियत से यही चाहूँगा कि इसको मेडल मिले और वहाँ भी गोल्ड मेडल ही मिले, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। जैसे कि उद्भव शर्मा बता रहे हैं कि जब वह पूरे देश में कोरोना की वजह से जिम बंद था, तो वो अपने घर के गैस सिलेंडर, बाइक को उठाकर लगातार वर्कआउट करते रहे। आज उसी का नतीजा है कि अब उद्भव शर्मा देश के लिए विदेश में अपना जौहर दिखाएंगे। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।